जय गुरु जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी से बात बुलबुल के साथ। तो ये मेरा एक मोटिवेशनल चैनल है बुलबुल साहनी के नाम से। आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको 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 शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब तक आप अपनी इस वीडियो को पहुंचाइएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे। और ये एक छोटी सी कोशिश है। वैसे तो सबको ही आजकल पता है, सबको बहुत नॉलेज है यूट्यूब से, पर टाइम टू टाइम लोग कहते हैं कि आंटी आप डाला करो वीडियोस, बहुत अच्छी लगती हैं, आपको सुनना अच्छा लगता है। तो आप सबकी ख्वाहिश पर ही मैं आपके सामने दोबारा से आई हूँ इस मोटिवेशनल चैनल को लेकर। आज हम बात करेंगे जॉइंट फैमिली के ऊपर कि एक जॉइंट फैमिली है और एक न्यूक्लियर फैमिली है। तो कैसे हम सब आजकल मतलब जॉइंट फैमिली से दूर होते जा रहे हैं। तो देखिएगा कि कई जगह मैं देखती हूँ जब मुझे जाने का मौका मिलता है और बहुत सारे मुझे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि एक सिर्फ घर में मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है और हस्बैंड वाइफ है और उनकी आपस में नहीं बन रही है, और एक तरफ एक चाचा है, चाची है, ताया ताई जी हैं, बुआ है और बहुत सारे मम्मी पापा हैं और उनके बच्चे भी हैं जो ताया ताई जी के बच्चे हैं, और सारे जॉइंट फैमिली में 10-12 जो लोग हैं उनका एक 10-12 लोगों का एक परिवार है जो कि हम उसको कह सकते हैं कि वो जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो खुशी उन वो खुश कैसे रह रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक उनकी जो मतलब कि उनको जो संस्कार दिए गए हैं। मेन तो बात है हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए। अगर हमारे संस्कार शुरू से ही अच्छे हैं तो हमारे बच्चे जो हैं वो जॉइंट फैमिली में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बात यहाँ पे आती है जॉइंट फैमिली में एडजस्ट कैसे करें। आज हर लड़की का, हर लड़के का एक ही क्वेश्चन होता है कि मन करता है कि हम अलग हो जाएं, बस हम अलग चले जाएं और हमें सिर्फ अपना खाना बनाना पड़े। इवन एक मदर इन लॉ भी अगर रहती हैं तो वो भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अपने बच्चों को हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए। माना कि हम लोग सब एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने बच्चों को कुछ ऐसी शिक्षा दे सकते हैं। और अगर हम अकेले परिवार में थे और हमारे बच्चे की शादी संजोग से एक जॉइंट फैमिली में हो जाती है, तो हमें अपने बच्चों को पहले समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई अब तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी के पन्ने बदल जाएंगे, तुम जहाँ जैसे भी रहते थे तुम्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके बावजूद भी अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो आप टाइम टू टाइम उनकी काउंसलिंग करवाइए, या वो आपका कहना नहीं मान रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग अच्छी हो तो उसके हस्बैंड से भी आप बैठकर बात कर सकते हैं कि भाई आप ये अकेली फैमिली से आई है बच्ची, तो आप इसको थोड़ा समझिए, इसको थोड़ा टाइम दीजिएगा, हम भी इसको समझाएंगे। पर अलग होना अलग होना कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है कि आप अलग हो गए तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा। सॉल्यूशन ये नहीं होता। सॉल्यूशन ये होता है दोस्तों कि हमें फेस करना, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना आना चाहिए। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि प्रॉब्लम्स आई हैं तो हम उसे कैसे फेस करें। पर हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे इतने ज़्यादा इम्पेशेंस होते हैं, उनके अंदर हमने वो पेशेंस ही नहीं जगाई होती कि वो जल्दी से जल्दी अपनी परेशानियों से भागना चाहते हैं। बस वो सोचते हैं इसको ख़त्म कैसे भी हो जाएंगे। तो उसके लिए ही सारी बातों का मैं एक ही निचोड़ निकालती हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा सिमरन से जोड़ते हैं, प्रभु भक्ति का उनको एहसास कराते हैं कि प्रभु तुम्हारे अंग संग हैं, भगवान तुम्हारे साथ हैं, थोड़ा मेडिटेशन किया करो, थोड़ा सिमरन में बैठा करो। और वो एक ऑरा है, उसको तुम लेकर, डिवाइन ऑरा को लेकर जब तुम अपनी लाइफ की शुरुआत करते हो, बचपन से ही आप शुरुआत करते हो और ज़िंदगी की सारी परेशानियां आपकी धीरे धीरे देखेंगे कि दोस्तों आपकी हल होती चली जाएंगी। पर आपको शुरुआत तो खुद करनी पड़ेगी, उन्हें सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम कभी उन्हें सिखाते ही नहीं। हमारे बच्चे देर से उठते हैं तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इनको और थोड़ा सो लेने देते हैं, इसको ऑफिस जाना है, इसको स्कूल जाना है। तो हमें उसमें से थोड़ा सा समय निकाल कर स्कूल गोइंग बच्चे हों, कॉलेज जाने वाले हों,
ऑफिस जाने वाले लड़के या लड़कियां हों, 5 मिनट का समय उनको हमें सुबह का मेडिटेशन का ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि पूरा दिन वो बड़े डिवाइन और बड़े पॉजिटिव ऑरा के साथ अपना काम कर सकें। तो जब वो नए घर में शिफ्ट होती हैं बच्चे हमारे, शादी होती है, तो उन्हें कोई भी नेगेटिव थॉट्स फिर आते ही नहीं है, क्योंकि उनका ऑरा हमने बचपन से इतना मजबूत कर दिया होता है दोस्तों। और साथ में संस्कार, संस्कार तो एक माँ माँ ही दे सकती है। कहते हैं कि माँ ही एक जन्म देने वाली जो होती है वो माँ होती है, और संस्कार देने वाली भी माँ होती है। पर अपने घर का पहले, सबसे पहले आप अगर अकेले भी रहते हैं दोस्तों, तो आप अपने बच्चों को टाइम टू टाइम ऐसी फैमिलीज़ में लेकर जाएं जहाँ पे जॉइंट फैमिली होती हैं, गेट टुगेदर करा करें। और और कुछ नहीं तो फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे लेके जाएं, वहाँ पे उनसे छोटे छोटे काम करवाएं, उनको उनको शेयरिंग सिखाएं, क्योंकि आजकल के बच्चों को बिल्कुल शेयरिंग करने की आदत ही नहीं है, तभी वो जॉइंट फैमिली में नहीं रह पाते हैं। तो मैं आपको छोटी स्टोरी शेयर करती हूँ कि ऐसे ही ना, जैसे आजकल जो हो रहा है कि एकदम परिवार में शादी होती है, लव मैरिज होती है, 7-8 साल का प्यार होता है, और तुरंत 1-2 महीने के बाद या 1 साल के अंदर अंदर उनके डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। क्यों आती है वो नौबत? क्योंकि उनको शेयरिंग की बिल्कुल आदत नहीं होती। देखिए, ये कहानी बहुत छोटी सी है, आप सोचेंगे तो कोई बात ही नहीं है, पर जब गहराई में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी इसमें बात है। तो उसमें क्या था कि एक हस्बैंड वाइफ की लव मैरिज होती है, बहुत अच्छा उनका प्यार होता है, बहुत ही गहरा उनका प्रेम होता है, और उनकी मैरिज हो जाती है। और जो लड़की होती है वो एक न्यूक्लियर फैमिली में होती है, और उसकी शादी होती है, जॉइंट फैमिली नहीं होती, पर हाँ, थोड़े से लोग उस घर में होते हैं, माँ बाप, माता पिता, हस्बैंड, देवर, ऐसे होते हैं। तो वो जो लड़का होता है ना दोस्तों, वो इतना ज़्यादा उसकी अर्निंग नहीं होती है, तो वो जो लड़की होती है वो बहुत अच्छे घर से होती है, और लव मैरिज होती है। पेरेंट्स कहते हैं तू नहीं रह पाएगी, पर वो कहती है कि मैं रह लूँगी। अब बच्चे की ज़िद है तो उन्होंने शादी कर दी। अब बार बार तो अपने बच्चे को इतना कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि लड़का भी बार बार हर्ट होता है ज़्यादा लेना देना करने से। तो दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे ना जो लड़की होती है उसका अपने पेरेंट्स के घर में बहुत ज़्यादा आना जाना शुरू हो जाता है, और वो वहाँ से बहुत सारा सामान लेके आती है, कभी कपड़े, कभी ड्राई फ्रूट, कभी फ्रूट, कभी मेकअप का सामान। तो जो लड़का होता है वो उसे कुछ नहीं कहता, जी ठीक है उसकी मम्मी ने दिया है, उसको अच्छा नहीं लगता, पर वो उसे कुछ कह नहीं पाता। तो एक दिन ना वो रात में घर आता है, तो उसकी जो वाइफ होती है वो उसको ना अलमीरा में से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट निकाल के खिलाती है। तो वो बोलता है कि ये किसने दिया? तो कहती है आज मैं मॉम मॉम के घर में गई थी, तो मेरी मॉम ने मुझे काजू बादाम के पैकेट दिए, पिस्ता दिया। तो वो कहता है कि तुमने मम्मी पापा को खिलाया? तो वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं उनको क्यों खिलाऊं, ये तो मेरी मम्मा ने मेरे लिए दिया है। तो वो कहता है कि भाई तुम अगर ये बाहर रख देती और सब खा लेते, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं ला के दे सकता, तो वो खुश हो जाते, उन्होंने खाना ही कितना था। तो वो लड़की कहती है कि नहीं आप मुझे फोर्स मत करो, ये मेरी मॉम ने दी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि एक पहली बात तो उस लड़की को शेयरिंग की आदत ही नहीं है, कि वो उसको आदत नहीं है कि वो आके कुछ चीज़ शेयर करे, चाहे छोटी सी खाने की चीज़ क्यों नहीं है। धीरे धीरे उस लड़की ने क्या किया कि उसको वो अपने लिए फ्रूट्स लेके आती और अपने कमरे में रख लेती और फ्रिज में नहीं रखती। पेरेंट्स चुप रहते थे, देखते रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। अब जो लड़का है वो उस लड़की से बहुत प्रेम करता है, ठीक है, उसने उससे लव मैरिज की। पर धीरे धीरे क्या होता है कि वो उस लड़के की नज़रों में ना अपनी वाइफ की जो रिस्पेक्ट है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। वो सोचता है कि जब ये मेरी पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर सकती, उन्हें प्यार नहीं कर सकती, उनके साथ शेयर नहीं कर सकती, तो ये मेरे साथ मेरे दुख सुख कैसे शेयर करेगी? तो धीरे धीरे ना वो लड़का उससे उसको थोड़ा दूर होना शुरू हो जाता है। अभी भी लड़की को एहसास नहीं हो रहा कि वो लड़का मुझसे दूर हो रहा है, और वो ज़्यादा टाइम अपने पेरेंट्स के पास स्पेंड करना शुरू कर देती है। अब जब दूर होना शुरू हो गया तो वो दोस्तों में जाना शुरू हो जाता है, फिर वो फ्रेंड्स में अपने जाता है, और उसके साथ उसकी गर्ल्स भी फ्रेंड्स होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं। अब वो अपने मन की बात वहाँ जाके शेयर करता है। तो क्या होता है कि अब वो लड़की कहीं उसको पता चल जाता है कि इसकी दोस्ती बहुत सारे लोगों से, लड़के लड़कियों से हो गई है। अब वो उससे कंप्लेंट्स करनी शुरू कर देती है। अब वो लड़का क्या बोले, ये तो नहीं बोलेगा कि भी तुम्हारे खाने पीने की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, पर वो उसे कहता है कि भाई मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि तुम मेरे साथ कुछ भी चीज़, मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देती हो, और उनके साथ कुछ भी बातें शेयर नहीं करती हो, कुछ भी चीज़ें नहीं शेयर करती हो, तो मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। अब उस लड़की को एक झटका लगता है।
तो वो उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो उसे बहुत भड़काते हैं कि कोई बात नहीं, छोड़ना आ जाएगा, हम तो बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा अक्सर होता है। फिर वो उसको कहते हैं कि आ जाएगा, तुम छोड़ दो इसको थोड़े दिन के लिए, तुम यहीं पे रहो। ऐसे करते करते उनको कई साल हो जाते हैं, 2-3 साल हो जाते हैं, वो अलग रहते हैं। अब अचानक से लड़का एक दिन डिवोर्स का केस डाल देता है। अब लड़की को समझ में आता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर वो उस लड़के से मिलना चाहती है, फिर उससे माफ़िया मांगती है। तो देखिए, फिर वो उसकी ना एक फ्रेंड होती है बहुत अच्छी, मतलब हमारी एज की, उसकी फ्रेंड की मम्मी होती है। तो वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें कहीं लेके चलती हूँ। तो दोस्तों, कि मुझे बड़ा, मतलब मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि उस लड़की को भगवान ने, गुरुजी ने मेरे पास भेजा और उसने मेरे से अपनी काउंसलिंग करवाई। तब मैंने उस लड़की से बहुत सारी बातें की, उसकी पिछले 3 साल की कहानी सुनी और उस लड़के को भी बुलाया और उस लड़के को भी थोड़ा समझाया कि ये लड़की की गलती ज़्यादा है, आपकी गलती बहुत कम है, फिर भी आप दोनों मतलब अपनी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहती है। जैसे भी करके मैंने उनके बहुत सारे सेशन लिए और उनकी काउंसलिंग की और उसके बाद उन्होंने, मतलब उन दोनों की आज बहुत हैप्पी लाइफ है और उस लड़की को समझ में आ गया। और हाँ, उसके साथ साथ मैंने उसके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की, क्योंकि उसकी माँ, मम्मी पापा उसको बहुत गलत शिक्षा दे रहे थे। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर हम अकेले फैमिली में रह रहे हैं और हमारी बेटी को हम शादी करके भेज रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें उसको सिखानी पड़ेंगी। जॉइंट फैमिली के कुछ बातें हैं और पेरेंट्स के साथ कैसे रहना है, ये सब हमारे हाथ में होता है। तो उसके लिए मैं भगवान का, अपने गुरु जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उन्होंने इस लायक बनाया कि मैं किसी बच्चे की ज़िंदगी को बचा सकी हूँ। तो ऐसे ही मैं आपके साथ मोटिवेशनल, आपके साथ आगे भी शेयर करती रहूँगी जो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। और जो लोग शेयर करते हैं, तो आपको कुछ भी अपनी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ज़िंदगी से बात बुलबुल के साथ मेरा एक चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। शुक्राना।